हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं, और अगर ट्विंकलिंग करनी ही है तो फिर हमारे प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। आई नो आप लोग बोलोगे कि मैम DPQ सेशन कहाँ गया। DPQ सेशन भी आने वाला है, डोंट वरी। आपके इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया था, यही वाला कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं और हमारे प्लैनेट्स क्यों नहीं। तो पहले हम वो कवर कर लेते हैं, इसके बाद में हम आराम से बैठ के DPQ सेशन लेंगे, आराम से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि अब इस चैप्टर में सिर्फ इस टॉपिक के बाद में सिर्फ क्वेश्चन ही बचेंगे। हमें इंटेक्स क्वेश्चन करना है सॉल्व, हमें NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने हैं सॉल्व। तो एक लास्ट टॉपिक पढ़ लो इस चैप्टर का, फिर इसके बाद में हम अपने DPQ सेशन पे आएंगे और फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी करेंगे। तो भाई आज के इस लेक्चर का, आज के इस सेशन का मैं टारगेट फिक्स कर देती हूँ कि इस सेशन में हमें समझना है कि स्टार्स हमारे ट्विंकल क्यों करते हैं और हमारे प्लैनेट्स क्यों नहीं करते हैं। तो जब टारगेट फिक्स हो गया है तो देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जहाँ पे हमें समझना है कि स्टार्स की ट्विंकलिंग कैसे होती है और प्लैनेट्स की ट्विंकलिंग क्यों नहीं होती है। भाई सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ट्विंकलिंग वर्ड का मतलब क्या है। तारे चमकते हैं, है ना, लेकिन ये ट्विंकलिंग वर्ड क्या है। ट्विंकलिंग से हम ऐसा समझते हैं कि हमारे पास है क्या, एक स्टार। अब ये जो स्टार है ये कहाँ है, स्काई पे है। हम कहाँ हैं, हम अर्थ पे हैं, ठीक है। स्टार कहाँ है भाई, हमारे स्काई में है, और हम कहाँ हैं, हम हैं अर्थ पे। तो हम जब स्काई में देखते हैं स्टार को तो एक सेकेंड में हमको ये जो स्टार है वो कैसा दिखता है, काफ़ी ब्राइट दिखता है। दूसरे ही सेकेंड में, ठीक है, सेकेंड में क्या होता है, ये स्टार हमको बहुत ही डिम लगने लगता है। एक सेकेंड में आपको स्टार बहुत ब्राइट लगेगा, दूसरे सेकेंड में आपको ये स्टार बहुत ही डिम लगेगा। यानी कि पहले सेकंड में जब आपको लग रहा था कि आपका स्टार कैसा है, बहुत ही ब्राइट है, उससे निकलने वाली जो स्टार लाइट है, जो लाइट है वो कैसी थी, ज़्यादा थी। दूसरे ही सेकंड में जब आपको स्टार कैसा लगा, काफ़ी डिम लगा, तो आपने बोला कि भाई इससे आ रही जो लाइट है वो कैसी है, काफ़ी कम है। और जब यही पैटर्न ब्राइट और डिम का बहुत तेज़ी से होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, स्टार्स की ट्विंकलिंग। यस और नो, स्टार्स की ट्विंकलिंग होती क्या है, एक टाइम पे हमको लगता है फर्स्ट सेकंड में कि अरे स्टार तो बहुत ब्राइट है, दूसरे ही सेकंड में हमको लगता है कि स्टार तो बहुत डिम है। जब स्टार हमें ब्राइट लगता है तो उस समय हम बोलते हैं कि उसकी लाइट कैसी है, उसकी लाइट है काफ़ी ज़्यादा। और दूसरे ही सेकंड में जब हमको लगता है कि हमारा जो स्टार है वो डिम हो गया है, यानी कि उससे निकलने वाली जो स्टार लाइट है वो कैसी है, कम है। और जब यही ब्राइट और डिम का पैटर्न बहुत जल्दी हमें देखने को मिलता है अर्थ से स्काई में, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है हमारा स्टार। लेकिन मैं आपसे बोलती हूँ कि आखिर ये ब्राइट और डिम लाइट हो ही क्यों रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक सेकेंड में स्टार की लाइट ज़्यादा है और दूसरे सेकेंड में स्टार की लाइट अचानक से कम हो गई, ऐसा क्यों। क्या हमारे स्टार के पास कोई टॉर्च लाइट है या कोई फ्लैश लाइट है जो बैठ के वहाँ पे वो ऑन ऑफ कर रहा है। तो एक सेकंड में जब उसने ऑन की अपनी लाइट तो हमें लगा कि लाइट ज़्यादा आ रही है, दूसरे सेकंड में जब हमको लगा कि हमारा स्टार डिम हो गया, मतलब क्या, उसने बटन कर दिया ऑफ। आखिर ये ब्राइट और डिम का पैटर्न हमें देखने को क्यों मिलता है, मेरा सवाल आपसे ये है। चलो इस चीज़ को हम समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। मेरे पास है यहाँ पे क्या, एक टॉर्च, ठीक। अब इस टॉर्च से आ रही है एक लाइट, आप सबको दिख रही होगी। अब अगर इस टॉर्च के आगे मैंने रख दिया अपना पाम, अपना हाथ रख दिया, तो क्या आपको ये लाइट दिख रही है, अब नहीं दिख रही। ऑब्वियसली हम चीज़ों को कब देख पाते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं, जब उससे निकलने वाली जो इंसिडेंट रेज हैं वो हमारे आंखों तक पहुँचे। अब अभी इस टॉर्च से लाइट आप तक आ नहीं रही है, इसलिए आप बोलोगे कि टॉर्च बंद है, लेकिन एक्चुअली में मैंने तो टॉर्च को कभी बंद करा ही नहीं था। अभी भी ये कैसी है, ऑन है।
अभी इसकी लाइट आप तक आ रही होगी, लेकिन जैसे ही मैंने अपना हाथ रख दिया तो अब आपके पास लाइट नहीं आ रही है ना। लेकिन क्या हुआ, मेरी टॉर्च तो अभी ऑन ही है। अब अगर इसी पैटर्न को मैं बहुत जल्दी 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 करूं तो क्या आप बोलोगे कि मेरी टॉर्च भी ट्विंकल कर रही है? बिल्कुल कर रही है। यही तो है ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग का मतलब ये नहीं है कि स्टार ने अपनी जो लाइट है वो ऑन ऑफ कर दी। स्टार तो बच्चों कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूसली हम तो क्या कर रहा है, अपनी लाइट प्रोवाइड कर रहा है। लाइट भी क्या है, स्टार भी क्या है, एक लाइट का सोर्स है। तो स्टार भी क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली हम तक अपनी लाइट दे रहा है, बिखेर रहा है। फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क आ रहा है उस अमाउंट में, किसकी, लाइट की, जो हम तक पहुंच रही है। यानी कि उस एक सेकेंड में जब हमको लग रहा था कि लाइट जो स्टार है वो बहुत ब्राइट है, उस समय क्या हो रहा था, ज्यादा स्टार की लाइट हम तक पहुंच रही थी। और दूसरे ही सेकेंड में जब हमको लगा कि जो हमारा स्टार है वो कैसा हो गया है, डिम हो गया है, तो हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई इससे निकलने वाली जो लाइट है ना वो हम तक कम आ रही है। तो ये जो आपका कंसेप्ट था कि ब्राइट जब लग रहा है स्टार तो उसकी लाइट ज़्यादा है, डिम जब लग रहा है आपका स्टार उसकी लाइट कम है। एक्चुअली ये लाइट कम और ज़्यादा क्यों हो रही है? ये लाइट कम और ज़्यादा हो रही है हम तक आने में। स्टार तो जितनी लाइट है उसके पास पूरी की पूरी उसी इंटेंसिटी के साथ हम तक जो है पहुंचा रहा है कंटिन्यूसली। वो अपना बटन ऑफ नहीं करता, वो अपना बटन ऑन नहीं करता, लेकिन फिर भी लाइट की जो अमाउंट है हम तक आते आते क्या हो गई, कम ज़्यादा हो गई। एक सेकेंड में ज़्यादा हो गई, दूसरे सेकेंड में कम हो गई, जिसके कारण हमें क्या दिखता है कि हमारा स्टार ब्राइट लग रहा है, फिर हम बोलते हैं कि दूसरे सेकेंड में वो डिम हो गया। और इसी को हम कहते हैं ट्विंकलिंग। तो ट्विंकलिंग का कंसेप्ट तो हमें ये समझ में आ गया कि इस पूरे चीज़ को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं ये मैं कह सकती हूं कि स्टार के पास कोई भी ऑन या ऑफ करने वाला बटन नहीं होता। लाइट जो स्टार है वो अपनी लाइट, स्टार लाइट कंटिन्यूसली कांस्टेंट इंटेंसिटी के साथ हम तक पहुंचा रहा है। लेकिन क्या होता है, जो लाइट की अमाउंट है, स्टार लाइट की जो अमाउंट है जो हम तक पहुंच रही है वो चेंज हो जा रही है। ठीक है, स्टार लाइट की अमाउंट जो हम तक पहुंच रही है वो चेंज हो जा रही है। डिफरेंस उसमें है जिसके कारण हमें एक सेकेंड में स्टार ब्राइट दिखता है तो दूसरे सेकेंड में हमें स्टार डिम दिखने लगता है। अब ये जो लाइट में जो डिफरेंस आ रहा है कि कभी हम तक ज़्यादा पहुंच रही है स्टार की लाइट, कभी हम तक कम पहुंच रही है स्टार की लाइट, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है भाई इस फिनोमेना के कारण, यानी कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। मैंने आपको बताया था कि जो भी ऊपर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सोर्स है लाइट के, चाहे वो सन हो, चाहे वो मून हो, चाहे वो स्टार्स ही क्यों ना हो, उन सब की लाइट जो है वो हम तक पहुंचती है, अर्थ तक पहुंचती है। कैसे? अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स आती हैं। कौन कौन सी आती हैं भाई? सबसे पहले तो आती है ट्रोपोस्फेयर, फिर आती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आएगी मीजोस्फेयर, फिर आएगी थर्मोस्फेयर, फिर आएगी एक्सोस्फेयर। तो हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास इतनी सारी क्या होती है, लेयर्स होती हैं, और इन सभी लेयर्स की अपनी अपनी एक डेंसिटी होती है। तो जब सन, मून या स्टार में से किसी को भी लाइट हमारी अर्थ तक पहुंचानी होगी ना, तो उनको क्या करना पड़ेगा, इन सभी लेयर से क्रॉस करते हुए, ट्रैवल करते हुए अर्थ तक आना पड़ेगा। अब हमारे स्टार्स, मून और जो सन है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो तो भाई वैक्यूम में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उनसे निकलने वाली जो उनकी रिस्पेक्टिव लाइट्स होंगी वो कहाँ से आ रही होंगी? वैक्यूम से आ रही होंगी। और वैक्यूम में तो हमें पता है कि लाइट की स्पीड कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। कितनी होती है भाई? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यस और नो? तो वैक्यूम में तो लाइट अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ ट्रैवल करती हुई आएगी, लेकिन जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनमें घुसेंगी, क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हो रहा है, लाइट का मीडियम चेंज हो रहा है। वो आ रही थी वैक्यूम से अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ, लेकिन जैसे ही सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है किसमें आएगी? अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो आउटर मोस्ट लेयर है यानी कि एक्सोस्फेयर, उसमें हम बोलते हैं कि लाइट ट्रैवल करके सबसे पहले इस एक्सोस्फेयर में आएगी। तो जैसे ही वो वैक्यूम से कहाँ आई? एक्सोस्फेयर में आई, मीडियम हो गया चेंज। मीडियम हो गया चेंज मतलब क्या होगा? अब लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी। बेंडिंग कहाँ होगी भाई? नॉर्मल की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि लाइट आ कहाँ से रही है? एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है। ठीक,
अब अगर मैं इन सभी एटमॉस्फेरिक लेयर्स की डेंसिटी को कंपेयर करूं तो मैं बोलूंगी कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है ना, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है और जो एक्सोस्फीयर है इसकी, इस लेयर की डेंसिटी मिनिमम होती है। यानी कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से बाहर निकलेंगे टुवर्ड्स द वैक्यूम, जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स की जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सबसे ज़्यादा डेंसर कौन है भाई, वो है हमारी ट्रोपोस्फेयर लेयर। तो एक चीज़ तो हमने अच्छी तरीके से समझ ली कि जब अभी हम बात कर रहे हैं स्टार्स की, तो स्टार्स से जो निकलने वाली उनकी स्टारलाइट है, जैसे ही वैक्यूम से हमारी अर्थ तक आएगी उसको ट्रैवल करके आना होगा इन सभी अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर्स को। अब जो कि मीडियम बार बार चेंज हो रहा है, कभी डेंसर कभी रेयरर, इसके कारण क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। स्टारलाइट में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि जो स्टारलाइट है हम तक कैसे पहुंचेगी, बेंड करके पहुंचेगी, अपना पाथ चेंज करके पहुंचेगी। ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हम इन डिफरेंट लेयर्स की बात नहीं करते हैं, हम अभी सिर्फ एक लेयर की बात करते हैं। कौन सी वाली, अर्थ के सबसे पास कौन सी होती है भाई, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं इस ट्रोपोस्फियर लेयर की। अब इस ट्रोपोस्फियर लेयर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। कैसे, कौन कौन से, तो आप बोलोगे कि मैम इनके पास डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। फिर इसके बाद में डिफरेंट गैसेस होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी सारी गैसेस होती हैं भाई, सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। ठीक है, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन होती है। अब ये हो गई गैसेस। इसके अलावा क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, तो हो सकता है कि वाटर वेपर्स होंगी। ठीक है, वाटर वेपर्स होंगी और एयर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, एयर ड्रॉपलेट्स भी हो सकते हैं, स्मोक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो ले दे करके हमारी जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। अब हो सकता है कि इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में इस पर्टिकुलर पार्ट पे, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, पॉइंट पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो, यानी कि इस पॉइंट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। दूसरे पॉइंट पे क्या होगा, दूसरे पॉइंट पे हो सकता है कि हमारी वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हों, तो वहाँ पे भी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। हो सकता है कि एक तीसरा पॉइंट हो ट्रोपोस्फेयर में जहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैसी हो, अलग अलग हो, दूर दूर हो, तो उस पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, जितनी भी अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनको आपस में कंपेयर कर रहे थे कि जैसे जैसे हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलेंगे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स की डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन अब मैं बात कर रही हूँ सिर्फ और सिर्फ एक लेयर की, तो उस एक लेयर में भी हर एक पॉइंट पे जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की वो चेंज हो रही है। कैसे, किसी पॉइंट पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहे हैं तो उस पॉइंट की डेंसिटी ज़्यादा हो गई ट्रोपोस्फेयर लेयर में। दूसरे पॉइंट पे एयर पार्टिकल ज़्यादा हो गए हैं, एयर मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गए हैं, तो उस पॉइंट पे मैंने बोला ट्रोपोस्फेयर लेयर में कि उस पॉइंट पे भी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। तीसरे पॉइंट पे मैंने बोला कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसे हैं, दूर दूर हैं, तो उस पॉइंट पे डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। अब आएगी कौन, अब आएगी हमारी स्टार की लाइट, यानी कि स्टार लाइट। अब जब वो इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में आएगी तो कभी वो कहाँ से आएगी, एक रेयरर से डेंसर मीडियम में आ जाएगी, जहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, वो पॉइंट क्या है भाई, डेंसर हो गया। तो जैसे ही हमारी स्टारलाइट क्या होगी, उस डेंसर मीडियम में आएगी, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये लो हो गई नॉर्मल की तरफ बेंड। दूसरे पॉइंट पे जैसे ही वो पहुंची तो उसको रियलाइज हुआ कि यहाँ तो डेंसिटी कम है। क्यों, हो सकता है वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन कैसे हो गए, दूर दूर हो गए। अब क्या होगा, वो फिर से जो है ना नॉर्मल से दूर चली जाएगी। क्यों, क्योंकि अब वो रेयरर मीडियम में आ गई थी। तो बहुत ही मुश्किलों से डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल करके, डेंसर और रेयरर मीडियम से ट्रैवल करके बड़े मुश्किलों से स्टार की लाइट कहाँ पहुँचती है भाई, हम तक पहुँचती है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह का पैटर्न फॉलो होता है, एक जिगजैग लाइन का पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है ना डिफरेंट पॉइंट्स पे, ये कांस्टेंट नहीं रहती है। कैसे, अगर हवा चल गई तो इस पॉइंट पे मैंने आपको बोला था कि डेंसिटी ज़्यादा थी। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा थे। अब अगर हवा चल गई तो क्या होगा, नाइट्रोजन यहाँ आके गिर जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ आके गिर जाएगी। तो क्या अब उस पॉइंट पे डेंसिटी सेम रहेगी, ज़्यादा रहेगी, नहीं रहेगी। तो भाई एक लेयर में जो डिफरेंट पोजीशंस की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। क्यों, क्योंकि गैसेस तो भाई खुद ही फ्लोट करती रहती हैं, खुद ही स्विम करती रहती हैं। कभी साथ में आ गई किसी पॉइंट पे तो वहाँ पे डेंसिटी होगी ज़्यादा,
फिर कभी दूर दूर चली गई तो उस पॉइंट पे डेंसिटी हो जाएगी कैसी, कम। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो जिस पॉइंट पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे डेंसिटी कम होती है, जिस पॉइंट पे टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर हवा चल गई तो जो जो भी हमने अभी पॉइंट्स डिसाइड करे थे, जहाँ पे डेंसिटी कम थी, जहाँ पे ज़्यादा थी, वो सब चेंज हो जाएगा। इस कारण स्टार से निकलने वाली जो लाइट है वो हम तक कैसे पहुँचती है, इस तरह के एक जिगजैग पैटर्न में पहुँचती है। ये चीज़ आपको समझ में आई? चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ खड़े हो क्या आप, ठीक है, ये रही क्या आपकी आँख, अब स्टार ये रहा अपना। अब स्टार से निकलने वाली जो लाइट है वो 1 सेकेंड में कितनी पहुंच रही है, सपोज हमारी आंखों तक पहुंच रही है स्टार की 5 रेज, ठीक। तो 1 सेकेंड में आपको लगा कि अरे स्टार तो बड़ा ब्राइट है, उससे क्यों, क्योंकि उससे निकलने वाली जो लाइट है वो आपकी आंखों तक ज़्यादा पहुंच रही थी। अब एक काम करते हैं, अब क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर का जो डेंसिटी है वो चेंज हो गई। डेंसिटी चेंज हो गई मतलब क्या होगा, अब ये जो 3 स्टारलाइट आ रही थी ना, हो सकता है कि इनके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसके कारण इनका पाथ क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो। तो एक काम करते हैं, अब अगर मैं बोलूँ कि दूसरे सेकंड में लाइट आप तक पहुंची नहीं, वो क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो अब ज़रा देखो, आपके पास दूसरे सेकंड में स्टार से केवल 2 ही लाइट रेज आ पा रही थी। तो दूसरे सेकंड में आपको क्या लगा, दूसरे सेकंड में आपको लगा कि भाई स्टार कैसा हो गया, डिम हो गया। पहले सेकंड में तीनों स्टार की रेज आप तक आ रही थी, लेकिन अगले सेकंड में क्या हुआ, अगले सेकंड में हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी चेंज हो गई, इसके कारण क्या हुआ, ये जो तीसरी वाली रे आ रही थी स्टार रे, इसने अपना पाथ क्या कर लिया, चेंज कर दिया। हो सकता है कि इसके रास्ते में जो है ना कोई एक डेंसर मीडियम आ गया हो, ग्रुप आ गया हो गैसेस का, जिसके कारण इसको अपना पाथ चेंज करना पड़ा और ये हमारी आंखों तक नहीं आ पाई। तो अब हमारे पास स्टार की केवल 2 ही रेज आ रही हैं। तो इस टाइम पे हमको लगेगा कि भाई स्टार क्या है, डिम हो गया है, लेकिन एक्चुअली में डिम नहीं हुआ है। आप देख सकते हो स्टार तो कॉन्स्टेंटली सेम इंटेंसिटी के साथ लाइट हमें दे रहा था। उसके स्टार से तो केवल हमेशा 3 ही रेज निकल के आ रही हैं, लेकिन हाँ आपकी आंखों तक आते आते वो हो सकता है कि तीनों के तीनों आ जाएं, हो सकता है केवल 2 ही आए, और ये भी हो सकता है कि सिर्फ कैसी आए, सिर्फ और सिर्फ एक ही आए, पहली वाली भी क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। आई आपको बात समझ में कि किस तरह से स्टार्स हमारे ट्विंकल करते हैं। स्टार्स की ट्विंकलिंग को हम ये सोच लेते हैं कि स्टार्स के पास है क्या भाई, एक ऑन और एक ऑफ का बटन। तो कभी स्टार अपनी लाइट ज़्यादा हम तक देता है, कभी स्टार हमको लाइट कम देता है, लेकिन स्टार सच क्या है, सच ये है कि स्टार तो हमेशा हमको एक कांस्टेंट इंटेंसिटी की लाइट क्या कर रहा है, दे रहा है, सप्लाई कर रहा है। फर्क कहाँ आ रहा है, फर्क आ रहा है उस लाइट में, जो उस लाइट के अमाउंट में जो हमारी आंखों तक आ रही हैं। अब ये अमाउंट चेंज क्यों हो रहा है, ये अमाउंट लाइट का इसलिए चेंज हो रहा है बच्चों, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा चेंज होती है। कभी 1 सेकेंड में किसी पॉइंट की डेंसिटी ज़्यादा, तो दूसरे पॉइंट पे दूसरे सेकेंड में क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। क्यों, हो सकता है हवा चल जाए तो वहाँ की पार्टिकल्स को वो उड़ा ले जाए, तो उस पॉइंट की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण हम बोलते हैं कि स्टार से निकलने वाली जो लाइट्स है वो क्या होती है, उनका जो अमाउंट है हमारी आंखों तक जो पहुंचता है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए हमें स्टार कैसा दिखता है, ब्राइट दिखता है और डिम दिखता है अलग अलग टाइम पे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से स्टार्स जो हैं वो ट्विंकल करते हैं। अब एक काम करते हैं, अब हम समझते हैं कि प्लैनेट्स क्यों नहीं ट्विंकल करते हैं। भाई प्लैनेट्स के पास भी तो लाइट होती है, प्लैनेट्स भी क्या करते हैं, हमको लाइट देते हैं, तो वो हमको ट्विंकल करते हुए क्यों नहीं दिखते हैं। स्टार्स हमको ट्विंकल करते हुए क्यों दिख रहे थे बच्चों, क्योंकि स्टार से निकलने वाली जो स्टारलाइट है उसकी अमाउंट जो हमारी आंखों तक पहुंच रही थी वो डिफर कर रही थी। तो क्या प्लैनेट से निकलने वाली जो लाइट है उसकी अमाउंट डिफर नहीं करती, उसकी अमाउंट चेंज नहीं होती? बिल्कुल होती है, लेकिन फ़र्क कहाँ है। फ़र्क ऐसे है बच्चों, आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि एक स्टार को आप मानते हो क्या, एक पॉइंट, एक स्टार को क्या मानते हो आप, एक पॉइंट मानते हो। अब एक जो प्लैनेट है मेरे पास, उस प्लैनेट को मैं क्या मानती हूँ, प्लैनेट को मानती हूँ मैं बहुत सारे डॉट्स का एक ग्रुप। स्टार क्या है, एक डॉट है। प्लैनेट क्या है, प्लैनेट है डिफरेंट डॉट्स का, बहुत सारे डॉट्स का एक ग्रुप। और
प्लैनेट्स का एक्चुअल साइज जो होता है वो स्टार से कैसा होता है, काफ़ी छोटा होता है, लेकिन प्लैनेट्स हमारे अर्थ के ज़्यादा पास होते हैं, इसीलिए वो हमें कैसे दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए था डायग्राम देखते साथ ही कि मैम आपने स्टार को पॉइंट साइज क्यों लिया है, एक डॉट क्यों लिया है, और आपने प्लैनेट को डॉट्स का ग्रुप क्यों लिया है। वो इसलिए क्योंकि प्लैनेट हमारे अर्थ के पास होते हैं तो वो हमको बड़े दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनका जो साइज है स्टार से वो काफ़ी छोटा होता है। वो तो हमारे अर्थ के पास है, इसलिए वो हमें कैसा दिखता है, बड़ा दिखता है स्टार से। अब स्टार से जो लाइट रेज आ रही थी हम तक, उनका पाथ क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से हमको जो स्टार है वो कैसा दिख रहा था, कभी ब्राइट कभी डिम। अब बात करते हैं हम अपने प्लैनेट की। प्लैनेट के पास भी क्या है, बहुत सारे डॉट्स हैं। इन डॉट से भी क्या निकलेगी, लाइट निकलेगी, प्लैनेट्स की लाइट निकलेगी। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे आप खड़े हुए हो और आप देख रहे हो प्लैनेट को। क्या हुआ, इस डॉट से जो है 3 रेज निकल के आई, 3 लाइट रेज निकल के आई। अब जैसे ही आपके आंखों पे ये पहुंचने वाली थी हो, उसमें से क्या हुआ, 2 हो गई रिफ्रैक्ट, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी चेंज हो गई, और आपकी आंखों तक क्या पहुंची, सिर्फ इस डॉट से निकलने वाली एक ही रे पहुंची। अब क्या हुआ, जो बाकी डॉट्स हैं वो भी तो साइमल्टेनियसली अपनी रेज निकालेंगे ना। एक डॉट ने अपनी लाइट रे निकाली है तो बाकी डॉट्स भी तो अपनी लाइट रे निकालेंगे। तो क्या होगा, दूसरे डॉट्स ने भी क्या किया, अपनी लाइट रेज निकालना शुरू किया। अब हो सकता है कि दूसरे डॉट ने कितनी लाइट रेज निकाली थी, 5 निकाली थी, उन 5 में से कितनी पहुंची आप तक, 2 पहुंची, बाकी की 3 क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो पहले वाले डॉट ने कितनी निकाली थी, 3 निकाली थी, लेकिन आप तक कितनी पहुंची, 1 पहुंची। तो आपको क्या लगना चाहिए था कि हमको प्लेनेट कैसा लग रहा है, काफी डिम लग रहा है, लेकिन हमें डिम नहीं लगा। क्यों, क्योंकि दूसरा डॉट आ गया ना, दूसरे डॉट की लाइट रेज आ गई पहले डॉट की लाइट रेज को कंपनसेट करने के लिए। दूसरे डॉट ने क्या बोला कि पहले डॉट को, अरे भाई कोई बात नहीं, तुम्हारी अगर पूरी लाइट नहीं पहुंची है ह्यूमन तक तो एक काम करते हैं, मैं अपनी लाइट जो है ना निकाल देता हूं। तो उसने क्या किया, उसने 5 लाइट रेज निकाल दी, उसमें से 3 क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, अपना पाथ उनने चेंज कर लिया, डेविएट हो गई, लेकिन 2 आपकी आंखों तक पहुंच गई। यानी कि आपकी आंखों तक सफिशिएंट लाइट पहुंची हमारे प्लैनेट से। दूसरे सेकंड में क्या होगा, ये कहानी थी किसकी, फर्स्ट सेकंड की कहानी थी। अब हम बात करते हैं दूसरे सेकंड की। दूसरे सेकंड में क्या हुआ, हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला डॉट है इसकी अब 2 रेज आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं। पहले में क्या हो रहा था, पहले में हो रहा था कि सिर्फ एक ही रे पहुंच रही थी, अब मैं बोल रही हूं कि 2 रेज पहुंच रही हैं। ठीक, और ये जो दूसरा वाला डॉट था इससे पहले कितनी पहुंच रही थी, 2 पहुंच रही थी। अब एक काम करते हैं, अब सिर्फ एक ही पहुंचा देते हैं। तो आपके पास कितनी लाइट पहुंची, 3 पहुंची। पहले भी उतनी ही पहुंच रही थी, अभी भी उतनी ही पहुंच रही हैं। पहले भी फर्स्ट स्टार, पहले केस में क्या हुआ था, जो हमारा फर्स्ट डॉट है उससे कितनी रेस मिल रही थी आपकी आंखों को, 1। दूसरे से कितनी मिल रही थी, 2। टोटल कितनी हुई, 3। ठीक है, फिर सेकंड केस में क्या हुआ, पहला जो डॉट था उससे कितनी लाइट रेज मिल गई आपको, 2, और दूसरे वाले स्टार से, दूसरे वाले डॉट से आपको कितनी लाइट मिली, 1। टोटल कितनी हो गई, 3। यानी कि दोनों ही केसेस में आपकी आंखों तक सेम अमाउंट की लाइट पहुंच रही है। इसीलिए हमें प्लैनेट्स ट्विंकल करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। आई बात आपको समझ में कि प्लैनेट्स क्यों ट्विंकल कर रहे थे, क्योंकि प्लैनेट से स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे थे, क्योंकि स्टार से आने वाली जो स्टारलाइट है ना उसके अमाउंट में डिफरेंस आ रहा था। कभी हमारी आंखों तक ज्यादा अमाउंट की लाइट आ रही थी, कभी हमारी आंखों तक कम लाइट की अमाउंट आ रही थी। और ये अमाउंट इसलिए चेंज नहीं हो रहा था क्योंकि स्टार जो है ना डिफरेंट अमाउंट की लाइट एमिट कर रहा था, नहीं, स्टार तो सेम इंटेंसिटी की सेम अमाउंट की लाइट हम तक पहुंचा रहा है। लेकिन जो कि हम कहाँ हैं, अर्थ पे हैं, हमारे अर्थ का अपना एक एटमॉस्फेयर है, एक डेंसिटी है, तो वो डेंसिटी चेंज होने के कारण क्या हो रहा था, सफिशिएंट लाइट, सेम अमाउंट की लाइट हम तक हर सेकेंड में सेम नहीं पहुंच रही थी। कहीं ना कहीं वो भाग जा रही थी, कहीं ना कहीं वो डेविएट हो जा रही थी। लेकिन प्लैनेट्स के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्लैनेट्स के केस में आप देख रहे हो बहुत सारे क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं। ये हमारी अर्थ के ज्यादा पास होते हैं, ज्यादा बड़े दिखते हैं। ठीक है, ये हमारी अर्थ के ज्यादा पास होते हैं, ज्यादा बड़े दिखते हैं एज कंपेयर टू स्टार्स। यानी कि इनसे जो निकलने वाली जो लाइट है वो भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। क्यों, पास है ना। जब
लाइट का सोर्स आपसे दूर होता है तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर मैं आपके चेहरे पे एक टॉर्च लाइट जो है ना एमिट करूं तो आप कुछ इस तरह से उस लाइट को रोकोगे, आपकी आंखों में पड़ेगी। और अगर कहीं मैं दूर जा करके आपके चेहरे पे टॉर्च लाइट जो है ना फेंकूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मैं दूर से फेंक रही हूं, लाइट की इंटेंसिटी आप तक आते आते कम हो गई। ऐसा इसमें भी हो रहा है। प्लैनेट हमसे पास में है जिसके कारण उनसे जो निकलने वाली जो लाइट है वो कैसी है, वो है ज़्यादा। तो आपको दिख रहा होगा, इसीलिए मैंने स्टार को क्या बनाया था, एक डॉट बनाया था, और प्लैनेट को क्या बनाया था, डॉट्स का एक ग्रुप बनाया हुआ था। ठीक है, तो एक सेकंड में क्या हुआ, लाइट हम तक कैसे पहुंची, तीन अमाउंट की पहुंची। और दूसरे सेकंड में क्या हुआ, दूसरे सेकंड में भी हम तक लाइट 3 अमाउंट की पहुंची। कैसे? क्योंकि पहले सेकंड में इस डॉट से केवल एक ही रे निकल के आ रही थी, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरे डॉट ने अपनी रे एमिट करवा दी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी की तरह हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ फटाफट। हमने क्या सीखा आज? हमने सीखा कि भाई जो हमारे स्टार्स होते हैं वो ट्विंकल करते हैं, लेकिन हमारे प्लैनेट्स ट्विंकल नहीं करते हैं। स्टार्स हमारे ट्विंकल क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे निकलने वाली जो स्टार लाइट है उसकी अमाउंट क्या करती है, बहुत डिफर करती है, वेरी करती है। यानी कि वो तो सेम अमाउंट की लाइट हम तक पहुंचा रहे थे कॉन्टिन्यूसली, लेकिन हम तक क्या हुआ, एक सेकंड में कम पहुंची, दूसरे सेकंड में ज़्यादा पहुंच गई। तो हमें लगा कि स्टार क्या है, एक सेकंड में डिम है, दूसरे सेकंड में ब्राइट है। और ये लाइट के अमाउंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही डिफिकल्ट है समझने के लिए। कहीं पे पार्टिकल्स का ग्रुप बन गया, गैस मॉलिक्यूल्स का ग्रुप बन गया, तो उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे हो गई डेंसिटी ज़्यादा। तो जैसे ही स्टार लाइट अपने रेयर मीडियम से उस डेंसर लोकेशन पे आएगी, डेंसर पॉइंट में आएगी, क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। नॉर्मल की तरफ झुक गई मतलब क्या, अपना पाथ वो डेविएट कर गई, अपने पाथ से डेविएट कर गई, तो हम तक पहुंच ही नहीं पाई। तो अर्थ की वेरियस डेंसिटीज के कारण, अर्थ के एटमॉस्फेयर की वेरियस डेंसिटीज के कारण क्या होता है, स्टार की लाइट हम तक कम या ज़्यादा पहुंच पाती है। प्लैनेट्स के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लैनेट्स हमारे अर्थ के काफ़ी पास में हैं, तो उससे जो लाइट रेज निकल के आती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक दूसरे को क्या करती हैं, वो कंपनसेट करती हुई हमारी आंखों तक आती हैं। यानी कि हर सेकंड में प्लैनेट से हम पे इक्वल अमाउंट की लाइट आती है। क्यों? क्योंकि प्लैनेट से निकलने वाली जो लाइट रेज है वो ज़्यादा है ना, वो हमारे अर्थ के पास है। जब लाइट का सोर्स पास होता है हमारे, तो उससे निकलने वाली जो लाइट है वो ज़्यादा हम तक पहुँचती है। ठीक है, और एक दूसरे जो रेज रिफ्रैक्ट हो रही हैं, अपने पास से डेविएट हो रही हैं, उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरी रेज आ जाती हैं। इसलिए लाइट के अमाउंट में डिफरेंस नहीं आता। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे बच्चों। तो इस तरह से आज का हमारा ये जो सेशन है ये होता है कंप्लीट, और इसी के साथ में हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इस चैप्टर का वो होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डीपीक्यू की। जो भी हमने कल चीज़ें पढ़ी थी उसको हम करेंगे रिवाइज। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ वहाँ पे आपको टॉपिक्स के नोट्स भी होंगे अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।